बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हक खतीब ने 2010-11 में एक इंटरव्यू दिया था एक टीवी को। मैंने पिछली वीडियो में भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये सोशल मीडिया पर 2010-11 से ये एक्टिव है और अपने इस फ्रॉड को फ़रोग़ दे रहा है और अपने फ्रॉड को बड़ा बड़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। तो उसमें इसने क्या कहा था, ये मुलाज़ा कीजिए। लोग रब की ड्यूटी जाते हैं तो उनको नींद की तो जरूरत नहीं है, बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती जी। तो आपने देख लिया कि इसने इसमें क्या जो बोंगी मारी है कि मैं जी इतनी देर सोया नहीं हूँ। एक फिर 2021 में एक एंकर ने इसका इंटरव्यू किया, उसमें भी इसने सेम इसी तरह कहा कि मैं ये 17-18 साल से बिल्कुल नहीं सोया, हर शब मैं जागा हूँ। तो यार ये मुमकिन नहीं है। पहले ये उसका क्लिप देखें, बाद में बात करते हैं। साल से जायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ जी। तो आपने क्लिप दोनों देख ली हैं। और हाल में ही जो हमारे भाई अब्बास रवानी साहब हैं, जिन्होंने इंजीनियर साहब और हनीफ कुरैशी साहब का मुनाजरा करवाया था या मुनाजरा की डेट फिक्स की थी या चैलेंज वगैरह जो भी हुए थे, उसने इंटरव्यू किया। तो उसमें भी सेम जो अपना हक खतीब साहब हैं, उन्होंने एक और क्लेम कर दिया, एक और बोंगी मार दी जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है, मैंने इशा के वजू में सारी फजर की नमाज। उन्होंने कहा जी मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। नाउज़ बिल्ला यार, ये मुमकिन ही नहीं है कि 18 साल, चलो एक दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना, या इन 18 साल में ये जितना वो उसको ये जो फ्रॉड कर रहा है आवाम के साथ, चलो इनमें से कोई अगर सबको मिलाकर देख लिया जाए तो 25-30 दिन मुमकिन है, इस चीज़ कर सकता है बंदा, कोई बात नहीं। लेकिन वो उसने क्लेम किया कि 18 साल से मैंने इशा की नमाज का जो वजू था उसी के साथ फजर की नमाज पढ़ी है। इसका मतलब वो सोई नहीं है। तो सवाल उठता है, यार आप जिन हो या कोई आप अलग मखलूक हो? यार फिर इंजीनियर अपना अकरार भाई ने फिर चैलेंज किया इसे कि तुम ऐसे करो कि मेरे आस्थाने पर आओ और इधर आकर 11 दिन और 25 मिनट जो है, इससे ज़्यादा मैं देखता हूँ तो तुम कैसे नहीं सोए। क्योंकि आखिरी टाइम जो बंदे का एक है ना, उसने 11 दिन और 25 मिनट तक नहीं वो सोया। तो अब उनसे गुजारिश है कि जाएं वो इकरारुल हसन के आस्थाने पर और जाकर वो जो उन्होंने क्लेम किया है वो पास कर दें। लेकिन मामला पता क्या है, एक चीज़ झूठ और फराड पर होती है, और झूठ और फराड का सर पाँव नहीं होता, वो किसी तरह भी उसको हल नहीं कर सकते। अब कहने का मकसद ये है कि ये ढोंगी बाबा जो है ना, ये अवाम को बेवकूफ़ और पागल बना रहा है, और अवाम भी यकीन कर जाने के पढ़ी लिखी अवाम भी इसके बहकामे में आ रही है और इसकी पैरोकार बनी हुई है। लेकिन खुदारा ये सब चीज़ें शोबताबाजी हैं, झूठ है, फ्रॉड है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर अपना अकरारुल हसन एक बंदा उसका इंटरव्यू कर रहा है, हाल में ही इंटरव्यू हुआ है। उसमें उन्होंने ये जो टोटल जो ब्रावला शरीफ का सफ़र था उसके बारे में पूछा गया है कि जी आप बताएं कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपको कैसा वो मंजर लगा, आपको कैसी वो उनकी गुफ्तगू लगी। तो उनसे पूछा गया जी, तो उन्होंने कहा जी कि सुने वहाँ तो कुरान और हदीस के बारे में पूछा गया कि आपको कुरान और हदीस की कोई चीज़ वहाँ, उन्होंने कहा कुरान और हदीस की नाम की तो शायद ही नहीं थी। अच्छा जी, आपने कौन से ऐसे अमल देखे, ऐसे काम देखे जो कि आपको लगता है कि सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं है? वहाँ पे मजमूई तौर पे खतीब साहब, हक खतीब, मैंने कोई अमल नहीं देखा। तो इस बात की बड़ी अच्छी बात है कि आप हक खतीब साहब कह रहे हैं, आप उनको तंज नहीं कर रहे, आप बड़े एहतराम से नाम ले रहे हैं। मैंने उनके सामने भी उनको हजरत और हुजूर कह के मुखातिब किया। लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता, वो है फ्रॉड, तो मैं सारी ये तो कहूँगा फ्रॉड कर रहे हैं। अब वो तो जो मेरा मौक़िफ़ है वो यही है कि 2 नंबरी करते हैं और शोबेबाजी करते हैं। तो मैंने कोई एक चीज़ भी वहाँ शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं देखी। आप तो कह रहे हैं ना क्या देखा, जो शरीयत कुछ भी नहीं देखा। कुछ उस बंदे को देखकर भी उन्होंने तुझे यहाँ तक कह दिया कि उस बंदे को तो शायद देखकर भी कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। देखे ना, वो दम करता है। देखो मेरे पर क्लेम किया जाए ना कि ये बंदे को यार ये नहीं आता, ये बंदे को ये नहीं आता, तो चलो जी मेरे पर तो क्लेम हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई वली होने का या कोई बहुत बड़ा आलम होने का दावा तो नहीं किया। मैं तो हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि यार मैं एक आम बंदा हूँ, ठीक है ना। तो हक सच जो है कुरान हदीस में है, ठीक है। तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश होती है ना, मैं कोई फतवा जारी तो नहीं करता। इस बंदे ने तो अपने आप को वली क्लेम कर लिया, जूते तक को अफजल तरीन करार दे दिया गया इस वली के जूते को। जिस बंदे को कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, वो वली हो ही नहीं सकता। तो यार ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है। तो लिहाजा फिर माशाल्लाह जी एक चीज़ जो और आपके साथ डिस्कस करनी है, अब हमारे उलमा कराम जो है माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती नात फरमाए, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्रें करे। उन्होंने भी छलांग मार ली है, अब वो इस मैदान में आ चुके हैं कि अब एक मौलाना साहब है, पहले जी उसका क्लेम मुलाजा करें, फिर बाद में बात करते हैं।
औरों की आंखों से जंजीरें और संगलियां निकाल रहा है, तो खुद अपने मुंह से ब्लेड निकाल के दिखा ना, खुद खा और निकाल के दिखा, तब तुझे माने कि तू बहुत बड़ा फने खा। वो इकरार तो तेरी कली खोली है, उसको तो बेचारे को खुद भी इतने दलाइल नहीं, वो सादा सा मुसलमान है, तो उसके सामने नहीं खड़ा हो सका, तो किसी आम बंदे के सामने जिसको अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस की मालूमात अता फरमाई, जिसे पता है रुकिया शरिया क्या है, इलाज किस तरह किया, इस मुल्क के अंदर फिर आपका बड़े बड़े गैंगों के साथ राबता है, और उन गैंगों के जरिए से जो बोलता था उसको आप मरवाते थे, पिटवाते थे, लेकिन अब आप अल्लाह के शिकंजे में आ चुके। वाह मौलाना साहब, यकीन कर जाएं, आपने कमाल कर दिया। यकीन जाने क्योंकि आपके बिना ये दुनिया जो आवाम जो है ये कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि हमारे जैसे जालों की कहने पर तो वो ये कहेंगे जी पता नहीं इसके खिलाफ है, इकरार हसन के फेवर में वीडियो बन रही है, इनके खिलाफ बन रही है। नहीं, आपने ये कमाल कर दिया, आपको बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट जाएगा इंशाल्लाह कि इसको बेनकाब करने में आपका जो हिस्सा है इंशाल्लाह वो रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आप पर बहुत खुश होगी। आपने जो की बात की है ना कि ये खुद सुइयाँ खाए, खुद ब्लेड खाए, खुद कीलें खाए, फिर अपनी आँख से नज़ीर निकाल के दिखाए, तब तो मज़ा है। बिल्कुल आपने बात सही की है यारो, यही बात हम बार बार हर वीडियो में, अकरार भाई, मैं या मेरे तरह के और जितने भी यूट्यूबर हैं, सभी आपको ये चीज़ ही समझाना चाहते हैं यार, ये दूसरों के तो निकाल रहा है यार, कम से कम ये अपने आप के अंदर से ही निकाल दे। पता तो चले ना, जो दूसरों को तकलीफें देता है, जब ये चीज़ें वो दाखिल करता है ना अंदर शोभताबाजी के लिए, तो साहबजारा यार उनको तकलीफ तो होती होगी बेचारों को, निकालते वक्त भी तकलीफ होती होगी। ये उस तकलीफ और उस दर्द से ये खुद गुजरे, तब पता चले ये कितना बड़ा वली है। यार वली नहीं है, ये ढोंगी है। फिर आखिरी एक ही बात करनी है, कुरान और हदीस पर आ जाएं, दम के हम खिलाफ नहीं है। कुरान मजीद सारा शफा से भरा पड़ा है, हर आयत में अल्लाह ने शफा रखी है, हर काम में अल्लाह ने शफा रखी है कि जो कुरान मजीद के तरीके पर हम करेंगे तो शफा ही शफा है। इसके अलावा जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो हदीस बन गई और वही दीन है। उसके अलावा यार बाकी जितनी भी चीज़ें दाखिल की जा रही हैं, अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें दाखिल की जा रही हैं, वो हमें दीन से दूर ले जाएंगी, अल्लाह से दूर ले जाएंगी। इसलिए अल्लाह के पास आ जाएं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत हो जाएं और उसे अपना पीर मान लें। यकीन जाने ज़िंदगी जो है जन्नत बन जाएगी और आगे तो आपकी जन्नत मुंतज़र होगी।